हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीपीसीएस का 5 दिन। आप लोग कैसे हैं एंड आपकी स्टडी कैसे चल रही है? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, एक कमेंट था कि क्या मैं यूपीपीसीएस की तैयारी करती हूँ? तो जी हाँ, मैं यूपीपीसीएस की तैयारी करती हूँ एंड सेल्फ से ही करती हूँ। मैंने बीच में दो दो अटेम्प्ट्स नहीं दिए बिकॉज मेरे मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे जिस कारण हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। बट इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं एग्ज़ाम नहीं, मतलब मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे रोडवे पर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ दिखावटी कर रही हूँ, अच्छी तरह से तैयारी कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एंड मेरा मानना है कि वीडियो में इधर-उधर की चीज़ें ज़्यादा बताने से अच्छा है कि जो मेन टॉपिक हो उसी पर बात किया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि इस तैयारी में एक-एक सेकंड की वैल्यू होती है। तो जैसे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, वैसे मैं व्यूज़ के लिए आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो पर ही आती हूँ, उसका जो मेन टॉपिक होता है, मैं वही सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। आज का वीडियो बेसिकली जीएस5 एंड जीएस6 के क्या सोर्स होने चाहिए एंड इसकी कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये वीडियो आज उसी पर होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑप्शनल हटने के बाद जीएस5 एंड जीएस6 हमारे 2 पेपर ऐड हुए हैं एंड इन 2 पेपर्स का वेटेज 400 मार्क्स का होता है। मतलब 1500 में 400 मार्क्स, टोटल 27% का वेटेज हो गया है जीएस5 एंड 6 से। एंड जीएस5 6 अगर हमारा अच्छा हो गया तो ये हमारा फाइनल कट ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। एंड सबसे पहले तो जीएस5 एंड जीएस6 दोनों का हमें सिलेबस जानना होगा कि जीएस5 में क्या चीज़ें होती हैं एंड जीएस6 में क्या चीज़ें होती हैं, किन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले समझिए कि पेपर की डिमांड क्या है, जीएस5 में कौन सी चीज़ें हैं एंड जीएस6 में कौन सी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीएस5 में इसमें यूपी का इतिहास, संस्कृति, राजनीति एंड 1857 की क्रांति में यूपी का योगदान और वो किस एरिया से थे ये भी पूछा जाता है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, इसके साथ ही यहाँ प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान की प्रशासनिक व्यवस्था तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जीएस6 में देखते हैं। यह पेपर पूरी तरह से डेटा और इकोनॉमिक पर डिपेंड है। यूपी की जीडीपी, कृषि उद्योग, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी इसमें बजट, इन्वेस्टमेंट, नदियाँ, प्रदूषण, साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इसमें आपसे यूपी का पूरा भविष्य ही पूछा जाता है। एंड इन दोनों पेपर में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपने न्यू डाटा ऐड नहीं किया है तो फिर आपने कितना भी अच्छा क्वेश्चन लिखा है तो वो मार्क्स नहीं दिला सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों की तैयारी करते समय आप साथ में करंट अफेयर्स के अच्छे से करंट अफेयर्स भी रखें एंड उसको अच्छे से देखें, क्योंकि जब डाटा अपडेटेड होगा तभी एग्जामिनर को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करेगा एंड उसको तभी नंबर मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप डेली मतलब ये जीएस5 6 का आपको डेली कम से कम 2 आंसर राइटिंग तो करनी ही होगी, 2 क्वेश्चन की। एंड आता है कि इसकी बुक्स कौन सी है। मैंने जो बुक फॉलो की है वो राकेश सारस्वत सर की बुक है, जो कि जीएस5 एंड 6 दोनों एक ही बुक में कवर किया हुआ है एंड ये प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है। आप भी ले सकते हैं एंड अभी तो 25-26 न्यू भी आ गई है, तो आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही यूपी पीएससी वाला की भी जीएस5 6 की आते हैं बुक हिंदी वर्जन में, आप उनको भी ले लीजिए। एंड मेरा जहाँ तक मानना है कि आप लोग ये जीएस5 6 का प्रिंट आउट निकालिए मेंस का, जो भी टॉपिक्स आप उसमें दिए हुए हैं उनको देखिए। एंड इसके बाद गवर्नमेंट वेबसाइट, अपनी जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं उनको एंड करंट अफेयर्स इन तीनों को लिंकेज करके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए एंड उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। एंड हाँ, मेरा मानना है कि आप जैसे आप अभी तक ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम देते थे, वैसे ही आप जीएस5 6 को टाइम दीजिएगा, तो क्योंकि ये ऑप्शनल की जगह ही आया है। एंड अगर 400 मार्क्स में से 250 मार्क्स भी आ गए ना, तो ये फाइनल रैंक अच्छी जाएगी। मतलब फाइनल कट ऑफ आप में आप बहुत अच्छे रैंक पा जाएंगे। तो आप इसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा एंड हाँ, अच्छे से मतलब एनालिसिस करके थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि फैक्ट इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि और कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।